ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान ने अभ्यास योग से भगवत प्राप्ति का उपाय बताया। अर्जुन, अभ्यास करो। आज के प्रसंग में गीता दर्शन अध्याय 12 श्लोक 10। भगवान के लिए अभ्यास करने में भी यदि असमर्थ है तो मदर्थ कर्म करो अर्जुन, मेरे लिए कर्म कर, इससे भी भगवत प्राप्ति होगी। सुने, अभ्यासे अप्यसमर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अभ्यासे अपि असमर्थो असि, अभ्यास करने में भी तू यदि असमर्थ है। सुने श्लोक का अर्थ, अभ्यासे अपि असमर्थ असि, ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो मत कर्म परम भव, केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो, केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होगा। ये भगवान का वचन। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, केवल मेरे लिए कर्म कर, और मेरे लिए कर्म करने के परायण हो। इसका भाव क्या है? सुने, इसका भाव आपको बताते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, मेरे परायण कर्म कर, मत कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर। इसका भाव है, स्वार्थ को त्याग करके कर्म कर। किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय मानकर, अपना स्वार्थ त्याग कर परमेश्वर को ही अपना आश्रय मानकर और परम गति समझकर कि मेरी जो परम गति है वो किस में है, परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम प्रेम भाव से, जैसे सती श्रोमणी स्त्री जो पतिव्रता होती है, वो जो कुछ करती है वो पति के लिए करती है। उस सती श्रोमणी स्त्री की भांति तू अपने मन को मुझ में लगा, अपनी वाणी से मेरा गुणगान कर, अपने शरीर के द्वारा मेरे लिए, मुझ परमेश्वर के लिए यज्ञ कर, तप कर, दान कर, धर्म कर। वाणी और शरीर के द्वारा परमेश्वर के लिए यज्ञ, दान, तप, धर्म आदि कर्तव्य कर्मों को करते हुए, तो कर्तव्य कर्मों को करने का नाम भगवत अर्थ कर्म है।
और यही भगवत परायण होना है। तो भगवान कहते हैं मत कर्म परमा भव, तू केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो। वैसे भी आप भक्त हैं, कह देते हैं करन करावन हार आप ही आप। गुरु नानक देव जी ने कहा परमात्मा स्वयं करने वाले हैं और परमात्मा स्वयं कराने वाले हैं। आप ही आप, करने वाले हैं तो आप हैं, कराने वाले हैं तो आप हैं। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि। और अर्जुन कर्म करते हुए मेरे परायण होगा। तो मदर्थम कर्म कर्माणि, मेरे लिए कर्म कर। मदर्थ का मतलब मेरे लिए। ऐसे कर्म करने से कुर्वन्, कर्म करते हुए भी सिद्धिम अवाप्स्यसि, मुझ परमेश्वर की प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। बड़ा सुंदर है भगवान का कथन। आओ थोड़ा श्रीमद् भागवत का भी आलोडन करें, इसमें भाव व्यक्ति दें। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगो अर्पित ईश्वरे। अर्जुन, वेदोक्त कर्मों को करो। और वेदोक्त कर्मों को, वेदोक्त कर्म वेद विहित कर्मों को, वेद विहित कर्मों को, जिन कर्मों के करने की भगवान ने आज्ञा दी है वेद में, उन कर्मों को करो। कुर्बाणों, और कर्मों को करते हुए निसंगो, सदा निसंग रहो, असंग रहो। कर्मों के साथ जुड़ो मत, कर्मों के साथ जुड़ो मत। इसका मतलब है कि कर्म फल की इच्छा मत रखो, कर्म के परिणाम की इच्छा मत रखो, कर्म के फल की इच्छा मत रखो। निष्काम भाव से कर्म करो। निसंगो अर्पित ईश्वरे, जो भी कर्म करो वह भगवान के अर्पित करो और स्वयं निसंग होकर के कर्म करो। यह बड़ा रहस्य है। भगवान कहने में कह जाते हैं, समझने वालों के लिए बड़ी मुश्किल है। निसंगः, निसंग का मतलब आसक्ति से रहित होकर कर्म करो, भोगासक्ति से रहित होकर कर्म करो, फलासक्ति से रहित होकर कर्म करो, स्वर्ग आदि की, पुत्र पौत्राद आदि की कामना से रहित होकर कर्म करो। वेदोक्तमेव कुर्माणो निसंगो अर्पित ईश्वरे। जो कुछ करने वाले हैं वो प्रभु ही हैं, मैं कुछ करने वाला नहीं। श्रीमद् भागवत। और भी कहा श्रीमद् भागवत में, मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। भगवान ने कहा संपूर्ण कर्म निरपेक्ष होकर के, मानी फल की इच्छा न रख करके, भोगों की इच्छा न रख करके, मन में कोई कामना और वासना न रख करके मेरे लिए कर्म करो। श्रीमद् भागवत क्या कहते हैं भागवत में? मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। मयि सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मेरे में अर्पित करो। मयि सर्वाणि कर्माणि अर्पित ईश्वरे। निरपेक्ष, उन कर्मों के फल की कोई इच्छा मत रखो, उन कर्मों के फल के भोगने की कोई वासना नहीं मत रखो। निरपेक्ष समाचार, और वासना रहित होकर के कर्म करो, फल इच्छा से रहित होकर के कर्म करो। कितना सुंदर भगवान कहते।
आगे पुनः भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है, इष्टम दत्तम हुतम तप्तम जप्तम मदर्थ यद व्रतम तपः। तप किसे कहते हैं? तप कुछ लोग समझते हैं कि शरीर को कष्ट देना तप है। अरे तप कहते हैं इंद्रिय संयम तपः, अपनी इंद्रियों पर संयम कर लेना तप है। और यहाँ भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं इष्टम दत्तम हुतम। आपने वैदिक, संपूर्ण वैदिक भाव से जो आपने यज्ञ किया, दान दिया, हवन किया, जप किया, तप किया तथा आदि कर्मों को जो आपने किया, उन कर्मों को मई अर्पिते, मेरे लिए करो। जो भी आप कर्म करते हैं वो मेरे लिए करो, इसका अहंकार न करो। इष्टम हुतम दत्तम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तपः। जो भी आपने दिया है मेरे लिए दिया, जो आपने यज्ञ किया मेरे लिए किया, जो आपने हवन किया मेरे लिए किया, जप किया, व्रत किया, तप आदि जो कर्म किए सब मेरे लिए किए, मई अर्पित। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अर्पित करो। दो चीजें छोड़ दो, एक तो कर्मों के करने में कर्तृत्व अभिमान का परित्याग कर दो कि मैं करता हूं, आप करने वाले नहीं हैं। और दूसरा, जो कर्मा शक्ति है, कर्मा शक्ति, जो कर्म आपने किए उसमें जो फलाशक्ति है, और फलाशक्ति का कर्म त्याग कर दो। कर्मा शक्ति का भी परित्याग करो और फलाशक्ति का भी परित्याग करो। तो जो कर्तृत्व अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, जो कर्माशक्ति से मुक्त हो जाते हैं, जो फलाशक्ति से मुक्त हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन सिद्धिम समृद्धिम, और सिद्धि और असिद्धि में जो समान रहते हैं, द्वंद्व रहित रहते हैं, सिद्धि में और असिद्धि में जो सम रहते हैं, आओ जी वाह वाह, जाओ जी वाह वाह, हर हाल में खुश रहते हैं, द्वंद्व रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ऐसे निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हुआ और कर्म करता हुआ, वह कर्मों द्वारा सदा मेरा चिंतन करता हुआ, करन करावन हार आपया, सदा मेरा चिंतन करता हुआ चित्त शुद्धि के द्वारा। इस प्रकार जब कर्म करेगा, कर्माशक्ति से रहित होकर कर्म करेगा, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कर्म करेगा, फलाशक्ति से रहित होकर करेगा, तो उसका क्या होगा? चित्त शुद्ध होगा। और चित्त जब शुद्ध होगा तो उस चित्त सिद्धि के द्वारा नैष्कर्म्याम लभते सिद्धिम। जो निष्काम कर्म योगी है वो अपनी निष्कर्मता के कारण, वह निष्कर्मता के कारण परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परम सिद्धि को। तो श्रद्धा भक्ति से धूप दीप आरती, मेरे मंदिर में झाड़ू लगाना, सेवा करना, पुष्प चढ़ाना, पूजन करना, मेरी प्रदक्षिणा करना, मुझे नमस्कार करना, मेरे लिए कर्म करता हुआ वृद्धि को,
और शुद्धि को प्राप्त होता है। बुद्धि की शुद्धि को प्राप्त होता है और बुद्धि शुद्धि के द्वारा, बुद्धि पूर्ण रूप से बुद्धि के शुद्ध हो जाने से, माने कर्तृत्व अभिमान से मुक्त होने पर, कर्माशक्ति से मुक्त होने पर, फलाशक्ति से मुक्त होने पर, हे अर्जुन मैं वचन देता हूँ ऐसा जो भक्त है वो मेरे में ही वास करेगा, अर्थात मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा, ये मेरा वचन है। इसलिए वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तपादयोर्नः, अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण के गुणा अनुवाद में लगाओ, नाम संकीर्तन में लगाओ, कानों को भगवान की कथा में लगाओ, कानों से भगवान की कथा सुनो, जहाँ मिले अच्छी तरह से कथा सुनो, एकाग्र चित्त होकर कथा सुनो, बड़े प्रेम और श्रद्धा से कथा सुनो। हस्तौ च कर्मसु, और जितना हो सके अपने हाथों को सत कर्मों में लगाओ, जिन कर्मों की वेद आज्ञा देते हैं उन कर्मों में लगाओ। मनस्तप पादयोर्नः, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाओ। स्मृत्याम शिरस्तव निवासः जगत प्रणामे, और अपनी स्मृति को भगवान के चरणों में लगाते हुए सिर से भगवान, आप अपना सिर भगवान के चरणों में रखते हुए, जिसमें समस्त जगत निवास करता है, ऐसे उस जगदीश्वर को प्रणाम करो। दृष्टि शताम दर्शने, और अपनी जो दृष्टि है जहाँ तक हो सके संत महापुरुषों के दर्शन में लगाओ, जितना हो सके अधिक से अधिक महापुरुषों का दर्शन करो, संत महापुरुषों का दर्शन करो। दृष्टि शताम दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम, और अपने शुद्ध अंतःकरण हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो साधक है वह मुझे ही प्राप्त होगा, वही मुझे प्राप्त होगा। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में कही, अर्जुन अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म कर, क्योंकि मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा, ये मैं तुझे वचन देता हूँ। आओ एक भजन सुनाते हैं, बड़े प्रेम से आप श्रवण करेंगे। सुंदर भजन है। भगवान के भजन तो जितने भी मिले सुनने के लिए सुनना ही चाहिए, बड़ा सुंदर है भजन। एक ही धन, एक ही मन, एक ही भाव, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, सलोना है रसीला है, सलोना है रसीला है, न गोरा है न काला है, सलोना है रसीला है, न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाता
कभी रूपोश हो जाता, कभी स्वप्नों में आ जाता, कभी रूपोश हो जाता। वह तरसाने का मोहन ने, वह तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। वह तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुझे मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनती। तुझे मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनती। क्यों? तुम्हारी सामरी सूरत, तुम्हारी सामरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सामरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हारी सामरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सामरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सामरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। इसी में लुत्फ है प्यारे, इसी में लुत्फ है। रूठे रहो तुम और मैं तड़फूं। इसी में लुत्फ है, लुत्फ मज़ा इसी में है, आनंद इसी में है। इसी में लुत्फ है। रूठे रहो तुम और मैं तड़फूं। इसी दिन के लिए दिल को इसी दिन के लिए दिल को बड़े नाजों से पाला है। इसी दिन के लिए दिल को बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मज़े से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। मज़े से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ। मेरे नैनों में बस जाओ। यह मन गोपाल मंदिर है, यह मन गोपाल मंदिर है। तुम्हारा देखा भाला है। यह मन गोपाल मंदिर है, तुम्हारा देखा भाला है। यह मन गोपाल मंदिर है, यह मन गोपाल मंदिर है। तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मुझसे हजारों हैं, तुम्हें मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। तुम्हें मुझसे हजारों हैं,
मगर मेरे तुम ही तुम हो, मगर मेरे तुम ही तुम हो। जरा सोचो हमारी ओर, जरा सोचो हमारी ओर, न कोई सुनने वाला है। जरा सोचो हमारी ओर, न कोई सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मदन मोहन श्री राधा, मदन मोहन श्री राधा रमण गोकुल से रूठे हैं। मदन मोहन श्री राधा रमण गोकुल से रूठे हैं। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ है खूब प्रण भक्तों का पाला है। बड़ा अच्छा हुआ है खूब प्रण भक्तों का पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बड़ा सुंदर है। जैसे भी करना है, भगवान का चिंतन करना है, यज्ञ करना है, दान करना है, तप करना है, जप करना है, भजन करना है, सेवा करनी है। जो भी आप वेद विहित कर्म कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत कर्म कर्म, मेरे परायण होकर के कर्म करो। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है और इसी में शाश्वत जीवन का सार तत्व है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छी लगी भगवत चर्चाएं, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आपके परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।